students, now once again come to our topic indefinite integrations, and the subtopic is integration of the form dx divided by ax square plus bx plus c or under root of a square plus bx plus c. इसके पहले हमने देखा था कि 6 important formulas of the integration, that are the main substitution, and this is the next topic of that part. So इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि कुछ एग्जांपल्स रहेंगे ये इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में. तो इनमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है a को बाहर, बिकॉज दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड देन जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे. इसको बाहर निकालने के बाद में जो भी कांस्टेंट रहेगा ये b वाला मिडिल टर्म, उसके कोएफिशिएंट्स का हाफ लेके स्क्वायर करके उसकी एडिशन करनी है. तो ये हम एग्जांपल में देखने वाले हैं. सेकंड फॉर्म रहेगा कि इंटीग्रेशंस ऑफ द फॉर्म. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर ऐसे एग्जांपल है तो हम क्या करेंगे, 1/a बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, अगर a बाहर निकलता है तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a. देन इसको हम क्या करेंगे, इसको ही हमें करना है, ये जो मिडल क्वांटिटी है इस मिडल क्वांटिटी का हाफ लेना है और उसका स्क्वायर करना है. तो अगर हम हाफ लेते हैं कोएफिशिएंट का तो ये होता है b/a, उसका स्क्वायर b/2a और उसका स्क्वायर करके तो b²/4a. तो b²/4a को हम ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. तो इट विल बी चेंज लाइक दिस वे, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x square plus b/ax plus b²/4a square, and then here plus यहाँ पे ऑलरेडी c/a minus b²/4a square. Now it is the complete square, so that's why we can take here 1/a integrations of dx divided by x plus b/2a whole square, and then plus here we can say here 4ac minus b square upon 4a square. तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में. देन हम उसको सॉल्व करेंगे एंड बाय सॉल्विंग इट वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशंस ऑफ सच टाइप. अब जो भी इस टाइप की इंटीग्रेशन है इसमें क्या करना है, सेकंड टाइप है हमारा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c. तो इस टाइप के जो भी इक्वेशंस रहते हैं उसमें हमें ध्यान में रखना है, हमें फर्स्टली करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ऑफ x, एंड देन अगर हम डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर x है तो 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, तो ये इंटीग्रेशन इस टाइप पे हमें बनेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ऑफ x इनटू dx डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a tan स्क्वायर x. देन यहां से कैंसिल होकर ये बन जाएगा ओनली b. देन यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा c इनटू sec स्क्वायर x. देन इस sec स्क्वायर x को हमें कन्वर्ट करना होता है tan में, और tan में कन्वर्ट करने के बाद में भी सब्स्टिट्यूट tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, इट विल बी इन दिस फॉर्म. इसको फिर से हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, एंड आफ्टर दैट कन्वर्शन करने के बाद में इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और इसी पैटर्न को फॉलो करने के बाद में हम उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. सो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीग्रेशंस dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12. So here is an example and we take here the solution of this example as solution. So we take here I is equals to integrations of dx divided by x square plus 8x plus 12. As there is only x square, so no need to divide. Okay, now we take here the middle term is 8x. So 8 के हाफ कितने हो जाएंगे, 4, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16. So we add here 16. So take here is equals to integrations of dx divided by x square plus 8x, 8 के हाफ 4 and 4 का स्क्वायर 16. So I add here 16.
ओके, अभी मैंने 16 तो ऐड किया, तो 16 को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कितने हैं, 12 है, मैं 16 ऐड किया और ये -16 भी मैंने कर दिया। सो आई ऐड +16, आई सब्ट्रैक्ट -16, इट विल बी कैंसल्स। नाउ व्हाट इज इट? सो इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ dx डिवाइडेड बाय x plus 4 एंड होल स्क्वायर। सो x plus 4, ये जो क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी क्या रहेगी, तो x plus 4 का स्क्वायर बन जाएगी। सो इट इज x plus 4 स्क्वायर। देन 12 minus 16, तो 12 minus 16 हो जाएगा -4। तो अभी -4 यानी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 4dx डिवाइडेड बाय x plus 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसका क्या फॉर्म रहेगा, तो इसका फॉर्म कौन सा है, तो ये इसका फॉर्म है dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना फॉर्म है, 1/2a log of x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a एंड देन प्लस। तो इसका यूज करेंगे आफ्टर देन वी हैव हियर 1/2a मींस 1/2 into 2, ये 2 हो गया और ये वाला 2 into log of x plus 4. So instead of this x we have here x plus 4, then minus a, तो a की जगह 2 है, 2 divided by x plus 4 plus 2 and then plus c, and the final answer I is equals to 1/4 into log of mod of x plus 2 divided by 4 plus 2, that is 6. So x plus 6 and then plus 6. So this is our integration. Let us take here example number 2. Integrations of dx divided by under root of x. We have here 8 minus 3x plus 2x square into dx. So how to solve this example? Let us take here the solution as, देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, नो नीड टू टेक एनी कांस्टेंट, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास +2x स्क्वायर है, तो +2x स्क्वायर होने की वजह से हमें तो ये 2 है 2 को निकालना पड़ेगा बाहर, तो ये रूट के साथ बाहर निकलेगा। सो लेट अस वी हैव हियर इंटीग्रेशन I is equal to dx divided by under root of 8 minus 3x plus 2x square। यहाँ से अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा is equals to 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, तो 8/2 तो ये बन जाएगा 4, ओके 2 बाहर निकल गया, देन माइनस यहाँ पे बन जाएगा 3/2x एंड देन यहाँ से अगर 2 निकल गया है तो ऑलरेडी यहाँ पे बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 1। अभी इसको थोड़ा सा हम अलग टाइप से लिखेंगे, वो ऐसे 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये तो ऑलरेडी 4 हो गया हमारे पास। अभी इसको सिर्फ थोड़ा सा अलग टाइप से लिख लेता हूँ मैं, माइनस यहाँ से प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे है -3/2x। अभी हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो क्या है, -3/2, तो -3/2 के हाथ कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएगा, और 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9/16। ऐसे निकालना है हमें इस टाइप से, माइनस ये हो गया हमारे पास 3/2 के हाफ एंड देन उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 एंड देन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/16। तो 9/16 हमें ऐड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये करने के बाद में हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये ऑलरेडी हमारे पास 4 है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है x स्क्वायर -3/2x, देन ऐड करना है प्लस 9/16। एज हमने क्या किया है, प्लस 9/16 को ऐड किया है, यहाँ पे भी हम करेंगे प्लस 9/16 ऐड, सॉरी हियर सब्ट्रैक्ट 9/16, यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो
तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये 16 4 जा 64 and then minus 9 so 55 divided by 60 and then plus ये बन जाएगा हमारा x minus 3 by 4 होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे सो 1 by अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास dx इसको मैं पहले लिख देता हूँ x माइनस 3 बाई 4 का स्क्वायर हो गया। अभी 55 सॉरी यहाँ पे हमने रूट नहीं लिया है, ये हमारे पास अंडर रूट में है, अंडर रूट ऑफ ये हमारे पास क्या है x माइनस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर है एंड देन प्लस 55 बाई 16 तो 55 नॉट अ रूट सो वी कैन राइट हियर अंडर रूट ऑफ 55 अपॉन 4 ले लिया हमने और उसका किया है परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारे कौन से फॉर्म में इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि होता है हमारे पास क्या इसका फॉर्म है log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड देन प्लस। तो इसी का यूज करेंगे हम, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 जो कि एज इट इज ये है। Then using this form we can take here log of x. So instead of x we have here x minus 3 by 4. So x minus 3 by 4 as it is. Okay. Then plus already हमारे पास है अंडर रूट तो रूट ले लिया हमने x स्क्वायर तो ये बन जाएगा x minus 3 by 4 का स्क्वायर एंड देन प्लस a स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 55 by 4 एंड देन स्क्वायर सो एंड देन प्लस। तो अभी क्या करेंगे हम इसी को फिर से रिसॉल्व करेंगे। तो इसका रिजोल्यूशन ये होता है, इसका ये होता है, ये होता है, देन वी गेट लाइक दिस। तो फिर से यही टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी एंड फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 log ऑफ x माइनस 3 बाय 4 प्लस अंडर रूट ऑफ इसको सॉल्व करने के बाद में फिर से हमारे पास ये वाली टर्म मिलेगी 4 वाली तो वी हैव हियर 4 माइनस 3 बाय 2 x प्लस x स्क्वायर एंड देन प्लस c so this is our integration। now let us take here the second example 3 dx divided by 3 plus 2 sin square x plus 5 cos square x। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे so let us take here the solution as integration I is equals to integration dx divided by 3 plus 2 sin square x plus 5 cos square of x। Now the first step is divide numerator and denominator। Divide numerator and denominator by cos square x। cos square x से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा I is equals to इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x into dx डिवाइडेड बाय 3 plus 2 sin स्क्वायर x plus 5 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर x तो ये बन जाएगा इनटू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx हो गया। अभी 3 बाय cos स्क्वायर x यानी 3 इनटू sec स्क्वायर x 1 बाय cos स्क्वायर x का फॉर्म हो गया। sin बाय cos यानी हो जाएगा tan सो प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x ये बन जाएगा और यहाँ से cos स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा प्लस 5। अभी क्या करना है sec स्क्वायर x यानी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x तो डिनोमिनेटर में हम फार्मूला लगाएंगे। सो न्यूमरेटर ऑलरेडी हमारे पास है sec स्क्वायर x इनटू dx डिवाइडेड बाय 3 into 1 plus tan square x plus 2 times tan square x and then plus 5 already। अभी 3 into 1 तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें sec square x dx डिवाइडेड बाय 3 into 1 तो ये हो जाएगा 3 then 3 into tan square x
3 tan square x प्लस 2 tan square x, तो ये हो जाएगा प्लस 5 tan square x एंड देन प्लस 5 अगेन, सो प्लस 5 अगेन ऐसे। तो ये सिंपली फॉर्म हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 5 tan square x 3 plus 5 is equals to ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म। सो दिस इज व्हाट द सिंपल फॉर्म sec स्क्वायर ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 3 tan square x plus 8। ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हमें पता है tan स्क्वायर tan थीटा की डेरिवेटिव tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर जो कि ऊपर में है, तो यहाँ पे हम करेंगे पुट tan of x is equals to t। तो tan x की डेरिवेटिव क्या मिलेगी sec स्क्वायर x dx is equals to dt, therefore sec स्क्वायर x dx is equals to dt। ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें मिल जाएगा I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 5 t स्क्वायर प्लस 8। ये अभी हमारे पास सिंपल फॉर्म है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कुछ, हाँ अभी देखो यहाँ पे हमारे पास 5 है जो कि 5 t स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 को बाहर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/5 इनटू इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 8/5। Now 8/5 is a square of 2 under root of 2 and root 2. So therefore we can convert it as a 1/5 into integrations of dt divided by t square plus 2 under root of 2 by root 5, or you can directly take as under root of 8/5 and square. Now it is in the form of dx divided by x square plus a square, and we know that integrations of dx divided by x square plus a square is equals to 1/a tan inverse of x by a and then plus. Using that form we can write it as 1/5 which is as it is into again 1/a, so instead of a it has root of 8/5 and then tan inverse of x, instead of x here t divided by under root of 8/5 and then plus. So therefore here root 5 and 5 will become cancel, I is equals to एक तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 1 डिवाइडेड बाय 5 इज 40, so अंडर रूट ऑफ 40 इनटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे रूट 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 इनटू t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 एंड देन प्लस। ओके, सो व्हाट इज नाउ t? सो t क्या है हमारे पास, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, t इज इक्वल्स टू tan x, तो ये मिल जाएगा हमें, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 1/√40 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 5 tan x divided by root 8 and then plus c, so this is the integration। इस टाइप से हमें इंटीग्रेशन करना होता है सॉल्व।